एक ऐसी दुनिया जहां समुद्र पर राज करते हैं खतरनाक लुटेरे, जहां पर हर किसी का सपना सिर्फ एक ही चीज ढूंढना है, वन पीस। एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इस खजाने तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके रास्ते में आते हैं खतरनाक दुश्मन जिनके पास मैजिकल पावर्स है, ताकतवर मरीन जो कि किसी को भी आराम से हरा दे। और यहीं पर खड़ा होता है एक लड़का जिसका सपना है वन पीस ढूंढ कर लुटेरों का बादशाह बनना। लेकिन ये सफर उतना आसान है नहीं जितना लगता है, क्योंकि ये काफी परेशानियों का सामना करता है। लेकिन क्या ये उस खजाने को ढूंढ पाएगा या नहीं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इस कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों, वैसे तो इसके 2 पार्ट्स पहले से आ चुके हैं, और अगर आपने उनमें से कोई भी पार्ट पहले नहीं देखा तो ये वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी। आपको दोनों पार्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर कोने में एक वीडियो का लिंक शो हो रहा है, बस उस वीडियो को देख लो, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। इसके 6 एपिसोड हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, और अब हम 7वें एपिसोड को शुरू करते हैं। इन टुडेज वीडियो कहानी की शुरुआत होती है लूफी की टोली से, जो समुद्र में नामी को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी, और उनके साथ होता है बगी, जो कि मजबूरी में उन्हें रास्ता बता रहा था। लूफी टेंशन में है। वो वैसे तो मछलियां पकड़ने की एक्टिंग करता है, लेकिन उसका दिमाग नामी पर ही अटका हुआ था। सांजी लूफी के पास आता है और उससे कहता है नामी ऐसे ही बिना वजह हमें छोड़कर नहीं जा सकती। उसब भी इस बात पर हामी भरता है। उसे लगता है कि नामी कुछ छुपा रही थी, लेकिन जोरो को कुछ और ही लगता है। तभी जोरो कहता है कि नामी ने अपना फैसला ले लिया, क्योंकि उसके हाथ पर एक फिशमैन का टैटू है। दूसरी तरफ नामी इस वक्त आर्लोंग के अड्डे पर होती है, जहां पर नामी उसके साथियों के साथ बैठकर कार्ड्स खेल रही थी। लेकिन तभी नामी को आर्लोंग अपने पास बुलाता है, जहां पर आर्लोंग उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। पहले तो वो पूरे ईस्ट ब्लू पर राज करेगा, और उसके बाद वो ग्रैंड लाइन जाकर वहां पर भी अपना राज जमाएगा। नामी उसे चेतावनी देती है कि मरीन उसके पीछे आएगी, लेकिन आर्लोंग हंसता है और बोलता है कि मरीन को मैं पैसे देकर खरीद लूंगा। लेकिन यहीं पर नामी आर्लोंग को उसका वादा याद दिलाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि नामी यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं है। लेकिन तभी नामी को बोला जाता है कि वो कोकोयासी विलेज जाकर वहाँ के लोगों से पैसा इकट्ठा करे, लेकिन नामी सीधा मना कर देती है, क्योंकि कोकोयासी नामी का अपना गांव है। अब कहानी जाती है सीधा पास्ट में। यहाँ पर हम नामी का बचपन देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी माँ बेलामेरी और बहन नोजिको के साथ रहती है। बचपन से ही नामी नक्शों और चोरी में एक्सपर्ट थी, लेकिन जब उसकी माँ को ये पता चलता है तो वो उसे खूब डांटती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि नामी कभी भी किसी गलत रास्ते पर चले। यहीं पर एक सच सामने आता है। बेलामेरी बताती है कि नामी और नोजिको उसकी असल बेटियां नहीं है, वो उन्हें एक जंग के दौरान मिली थी। लेकिन इसके बावजूद भी बेलामेरी अपनी दोनों बेटियों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। लेकिन फिर एक दिन आर्लोंग और उसकी फिशमैन आर्मी गांव पर हमला कर देती है। वो हर इंसान से जिंदा रहने के बदले पैसे मांगती है, और जो पैसे नहीं दे पाता उसे जान से मार देती है। बेलामेरी अपनी दोनों बेटियों को छुपा देती है, और जब आर्लोंग उसके घर में आता है तो वो उसे सिर्फ अपनी जान का पैसा देती है। लेकिन आर्लोंग को पता चल जाता है कि उसने अपनी बेटियों को छुपा दिया। अब बेलामेरी कहती है जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं वो मेरी बेटियों की जिंदगी के पैसे हैं, और उसके पास और पैसे नहीं होते। इसीलिए आर्लोंग उन दोनों को छोड़कर बेलामेरी को मार देता है। ये पल नामी की जिंदगी का सबसे बुरा वक्त होता है। उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मर जाती है, और उस दिन नामी अंदर से पूरी तरह से बदल जाती है और एक अजीब फैसला ले लेती है। वो खुद आर्लोंग के पास जाती है और कहती है कि वो उसके लिए काम करेगी। आर्लोंग पहले शक करता है, लेकिन उसे लगता है कि ये छोटी सी लड़की उसका क्या ही बिगाड़ सकती है, इसीलिए वो नामी को अपने साथ रख लेता है। अब नामी आर्लोंग के लिए नक्शे बनाती है, लेकिन असल में वो एक कैदी की तरह जी रही थी, क्योंकि आर्लोंग उसे हमेशा बंदी बनाकर रखता था। लेकिन यहीं पर नामी आर्लोंग के साथ एक डील करती है। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें 100 मिलियन बैरीज, बैरीज का मतलब यहाँ पर पैसा होता है, वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें 100 मिलियन बैरीज दे दूं तो तुम मेरे गांव को आज़ाद कर दोगे, जैसा वो पहले हुआ करता था। हैरानी की बात यह होती है कि आर्लोंग भी इस डील को मान लेता है, क्योंकि 100 मिलियन बैरीज कोई छोटी रकम नहीं होती। यहीं पर सब क्लियर हो जाता है। नामी ने जो भी किया, चोरी, धोखा, सब कुछ, वो सिर्फ अपने गांव और अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया था। वो कभी भी लूफी को धोखा नहीं देना चाहती थी, वो बस मजबूर थी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है।
लूफी और उसकी टोली फाइनली आइलैंड पर पहुंच जाती है। ये सब नामी के गांव में पहुंच जाते हैं और यहीं पर वो नामी को देखते हैं, जो अरलोंग के कहने पर अपने ही गांव वालों से टैक्स वसूल कर रही थी। लेकिन लूफी को अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। गांव वाले नामी से डरते हैं, कोई भी नामी के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं करता। लेकिन नोजिको, जो कि नामी की बहन है, वो आगे आती है। वो नामी को सबके सामने बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद जब नामी वहां से पैसे लेकर जा रही होती है, तब लूफी उसे रोकता है। लेकिन नामी सीधा कहती है, अब हमारे बीच कुछ नहीं है, तुम जहाँ से आए हो वापस वहीं चले जाओ। लेकिन लूफी हार नहीं मानता। वो कहता है, तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हारा साथ ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। लेकिन नामी उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अब सारा सच जानने के लिए नामी सीधा नोजिको के पास जाता है। शुरू में नोजिको का मूड ऑफ होता है, वो उन्हें कुछ भी बताने से मना करती है। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे बातें करते हैं। सांजी उन सब के लिए खाना बनाता है और अब लूफी और उसकी टीम को नामी का पूरा पास्ट पता चल चुका था। और यहीं पर फाइनली पूरी टोली को समझ में आ जाता है कि नामी ने जो भी किया वो गलत नहीं था। अब दूसरी तरफ नामी गांव वालों से जमा किया हुआ पैसा लेकर आरलोंग के पास जाती है और उसे कोकोयासी गांव की डील के बारे में याद दिलाती है। लेकिन आरलोंग उसे इग्नोर करता है। वो कहता है कि कल बात करेंगे, आज मैं सिर्फ इंजॉय करूंगा। लेकिन तभी वहां पर एक मरीन कैप्टन आता है। वो आरलोंग को चेतावनी देता है कि उसने जिस हिसाब से गांव पर हमला किया और गांव वालों को लूटा है, इस हिसाब से हम तुम्हें जेल में डाल सकते हैं और तुम्हें मार भी सकते हैं। और यहीं पर वो कैप्टन आरलोंग से बहुत पैसे की डिमांड करता है ताकि वो खुद और नेवी ऑफिसर चुप रहे और किसी को भी इसके बारे में ना बताए। लेकिन आरलोंग किसी से डरने नहीं वाला। वो उन्हें धमकी देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, जिससे वो कैप्टन डर जाता है और जो भी उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो चुपचाप उन्हें लेकर वहां से निकल जाता है। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है बेरेटाई रेस्टोरेंट पर। यहाँ एंट्री होती है वाइस एडमिरल ग्रैप की, मतलब लूफी के दादाजी की। अब ग्रैप जेफ से मिलता है और उससे लूफी के बारे में पूछता है। लेकिन जेफ बहुत होशियार है। वो यहाँ पर ऐसे बिहेव करता है जैसे वो लूफी को जानता ही नहीं। वो कहता है, ये रेस्टोरेंट हमेशा बिजी रहता है, यहाँ पर पता नहीं कितने लोग खाना खाने आते हैं और खाना खाकर जाते हैं, हम ज्यादा किसी के बारे में जानकारी नहीं रखते। लेकिन ग्रैप भी बहुत होशियार होता है। ग्रैप जेफ को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वो इधर उधर की बातें करता है और फिर बार बार ग्रैप लूफी के बारे में बोल रहा था। इसीलिए जेफ सिर्फ इतना बोलता है कि लूफी ने उसका रेस्टोरेंट बचाया था और वो एक अच्छा लुटेरा है। और उसकी कई बातें गोल्डी रोजर से मिलती है। ग्रैप यहाँ पर एक बात याद दिलाता है। वो कहता है कि गोल्डी रोजर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा था, या यूं कहूँ कि वो लुटेरों का बादशाह था, लेकिन वो भी मेरे हाथों से बच नहीं सका। जब मैंने उसे पकड़ा वो भी सबके सामने मारा गया था। लेकिन रेस्टोरेंट में दूसरी तरफ कोबी और हेलमेपो ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ कोबी हेलमेपो को एक सच बताता है कि ग्रैप लूफी के दादाजी है। हेलमेपो के लिए ये हैरान कर देने वाली बात होती है, लेकिन कोबी उसे वार्न कर देता है कि ये बात किसी को भी ना बताए। तभी वहाँ पर एक काम कर रहा बारटेंडर उन्हें इंफॉर्मेशन देता है कि लूफी और उसकी टीम एक आइलैंड की तरफ गई है। और जैसे ही कोबी को ये पता चलता है वो तुरंत ग्रैप को सब कुछ बता देता है। अगले ही पल ग्रैप ऑर्डर दे देता है कि शिप को तैयार करो, हम सब उस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। मतलब अब दादा और पोते के बीच खतरनाक लड़ाई होने वाली है। अब दूसरी तरफ सांजी और यूसुफ आरलोंग और उसकी सेना से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन बगी कहता है, तुम दोनों उसका सामना नहीं कर पाओगे, वो बहुत खतरनाक और ताकतवर है। अब सांजी परेशान होकर बगी का मुंह बंद कर देता है। इधर नामी एक शांत जगह पर आती है। यह वही जगह होती है जहां उसकी माँ को दफन किया गया था। वो बिना कुछ बोले मिट्टी खोदना शुरू कर देती है। तभी कहीं से नुजिको भी वहां आ जाती है और वो नामी को देखकर बोलती है कि माँ को चैन से सोने दे। लेकिन नामी रुकती नहीं और कुछ ही देर में वो जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा बॉक्स निकालती है और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे पैसे और सोना होता है। ये वही 100 मिलियन बैरीज है जो नामी ने सालों तक चोरी करके रिस्क लेके अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर जमा किए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए, अपने गांव को आरलोंग से आजाद करने के लिए।
अब नोजिको को सब कुछ समझ आ जाता है। नामी कभी बुरी थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने गांव के लिए लड़ रही थी, वो भी अकेली। लेकिन तभी वहां पर अचानक नेवी आ जाती है और वो नामी का सारा पैसा देख लेती है। वैसे तो ये सब आर्लोंग का ही प्लान होता है, क्योंकि वो उस गांव को आजाद करना ही नहीं चाहता था और नामी जैसे नक्शे तो कोई बना ही नहीं सकता, इसीलिए वो नामी को खोना नहीं चाहता था। अब मरीन बिना वक्त गवाए नामी का सारा पैसा जब्त कर लेती है। उसकी सालों की मेहनत एक ही सेकंड में चली जाती है। नामी पूरी तरह से हार जाती है। वो भागकर गांव की तरफ जाती है, लेकिन वहां उसे और भी बुरा सीन देखने को मिलता है। आर्लोंग अपने फिशमैन आर्मी को ऑर्डर देता है कि अब किसी भी इंसान को मत छोड़ो और पूरा गांव जला दो। उसकी आंखों के सामने घर जल रहे होते हैं, लोग चिल्ला रहे होते हैं और नामी हार मान चुकी होती है। ये सब देखकर नामी अपने हाथ पर बना आर्लोंग का टैटू चाकू से काटने लगती है। शायद उसे अब इन सब चीजों से नफरत होने लगी थी। लेकिन तभी वहां पर लूफी आता है। वो नामी का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। उसे देखकर नामी रो पड़ती है और फाइनली उससे मदद मांगती है। लूफी बिना एक सेकंड सोचे बोलता है, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही हूँ। और फिर लूफी अपने सबसे प्यारी स्ट्रॉ हैट को नामी के सर पर रख देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। लेकिन लूफी ने नामी को एक उम्मीद दे दी है कि वो उसके साथ है। अब शायद एक खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन फिशमैन को हराना इतना आसान नहीं है। चलो एक पल को मान भी लेते हैं कि लूफी आर्लोंग को हरा देगा, लेकिन उस आइलैंड पर कुछ ही देर में ग्रैब भी आने वाला है और वो भी अपनी पूरी मरीन के साथ। क्या लूफी की एक छोटी सी टीम इन सब का सामना एक साथ कर भी पाएगी या फिर नहीं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दिल में जगह दे दो, क्योंकि आगे भी ऐसी मजेदार कहानियां आती रहेंगी। मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें मिस करो। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम इसके 8वें एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अब एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, जहां लूफी और नामी अपनी टोली को तैयार करते हैं आर्लोंग के खिलाफ एक आखिरी लड़ाई के लिए। लेकिन यहीं से कहानी थोड़े टाइम पीछे जाती है। हम छोटी नामी को देखते हैं जब उसने मजबूरी में आर्लोंग की टीम ज्वाइन की थी। उसके हाथ पर जबरदस्ती आर्लोंग का टैटू बनाया जा रहा था। एक छोटी सी बच्ची दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन वहाँ किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अब वक्त के साथ नामी अपने टैलेंट से आर्लोंग के लिए नक्शे बनाने लगती है, ऐसे नक्शे जिससे आर्लोंग का कंट्रोल समुद्र पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अंदर से नामी हर दिन परेशान रहती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। कोकोयासी गांव का हाल खराब हो चुका है, घर जल चुके हैं, लोग डरे हुए हैं और आर्लोंग की आर्मी अब भी रुकने का नाम नहीं लेती। तभी लूफी और उसकी टोली वहां पहुंच जाती है। अब गांव के लोग नामी के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि नामी ने ये सब उनकी भलाई के लिए किया था। अब गांव वाले भी फैसला लेते हैं और सोच लेते हैं कि इस लड़ाई में पूरा गांव मिलकर लूफी और उसकी टोली की मदद करेगा आर्लोंग के खिलाफ लड़ने में। लेकिन लूफी उन्हें रोक देता है, क्योंकि वो जानता है आर्लोंग के सामने आम इंसान टिक नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ वाइस एडमिरल ग्रैब फाइनली कोकोयासी गांव में पहुंच चुका होता है। यहाँ ग्रैब एक नेवी कैप्टन से मिलता है और उससे पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन ये कैप्टन पहले से ही आर्लोंग के साथ मिला हुआ था और सारा इल्जाम लूफी और उसकी टोली पर डाल देता है। वो कहता है एक नया लड़का है लूफी, उसने सारे गांव बर्बाद कर दिए। लेकिन ग्रैब समझ जाता है कि ये काम लूफी कर ही नहीं सकता। उसे पता है कि लूफी एक लुटेरा जरूर है, लेकिन वो बेकसूर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पीछे खड़े कोबी और हेलमेपो भी ये सुन रहे होते हैं और उन्हें भी पता है कि ये सब झूठ है। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है आर्लोंग पार्क पर, जहां आर्लोंग की आर्मी कोकोयासी गांव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार होती है। लेकिन उससे पहले ही लूफी और उसकी टोली गेट तोड़कर एंट्री मारती है और आते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। जोरो जख्मी होने के बावजूद भी बहुत अच्छी फाइट करता है और सांजी भी अपनी किक का इस्तेमाल करके एक के बाद एक फिशमैन को गिरा रहा था। उसकी फाइटिंग स्किल लाजवाब होती है। लेकिन लूफी और नामी सीधा आर्लोंग के महल के अंदर जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से ग्रैंड लाइन का नक्शा भी तो लेना था।
नामी कहती है हम बस नक्शा लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन लूफी के दिमाग के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। तभी लूफी की नजर वहीं पड़ी एक जंजीर पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि बचपन में नामी इन्हीं जंजीरों में कैद रहती थी। तभी अचानक वहां अरलोंग आ जाता है और कहता है तुम यहाँ आ तो गए, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। दूसरी तरफ जोरो और सांजी लगातार लड़ाई कर रहे थे और यूसुफ के पीछे भी एक फिशमैन लग जाता है। अब अरलोंग और नामी के बीच एक अजीब सी बातचीत होती है। अरलोंग अपने अंदर की नफरत दिखाता है। वो कहता है कि इंसानों ने हमेशा फिशमैन को नीचा दिखाया, उन्हें गुलाम बनाया और अब वो उन सब का बदला अकेला लेगा। लेकिन नामी सीधा जवाब देती है, धोखा मैंने नहीं तुमने मुझे दिया है। वो याद दिलाती है कि कैसे अरलोंग ने उसके गांव वालों को टॉर्चर किया, उनसे पैसे लिए और अंत में आकर उन्हें मारने की कोशिश की। अब अरलोंग का ध्यान लूफी पर आ जाता है। वो कहता है यहाँ का सबसे खतरनाक लुटेरा मैं हूँ और मैं ही लुटेरों का बादशाह बनूंगा। लेकिन अब लूफी नामी से कहता है नक्शा लो और यहाँ से बाहर चली जाओ। नामी पहले मना करती है, लेकिन लूफी उसे बाहर भेज देता है और फिर लूफी अरलोंग का बड़ा सा वेपन अपने हाथों से ही तोड़ देता है और यहीं से शुरू होती है लूफी और अरलोंग की एक आखिरी लड़ाई। उधर बाहर जोरो और सांजी अब भी फिशमैन से लड़ाई कर रहे होते हैं और धीरे धीरे दुश्मनों को खत्म कर रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज आती है, मुझे तो बाहर निकालो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि बगी की होती है। सांजी और जोरो सिचुएशन को देखते हुए उसे आजाद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही बगी को अपनी बॉडी वापस मिलती है वो सीधा उन्हें मिडिल फिंगर दिखाता है और बोलता है कि गधो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ ओसोप भी बड़ी चालाकी से उस फिशमैन को फाइनली मार देता है और ये ओसोप का पहला मोमेंट था जहां पर उसने किसी को मारा था। वहीं जोरो और सांजी के सामने आता है अरलोंग का सबसे खतरनाक फाइटर कोरोबी। लेकिन दूसरी तरफ लूफी और अरलोंग की जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। लूफी लगातार हमला करता है, यहाँ तक कि वो अरलोंग के दांत भी तोड़ देता है, लेकिन अरलोंग के दांत वापस आ जाते हैं। तब लूफी एक चीज नोटिस करता है। वो समझ जाता है नामी अरलोंग पर डिपेंड नहीं बल्कि अरलोंग नामी पर डिपेंड करता है। अगर नामी ने उसके लिए नक्शे बनाए ना होते तो अरलोंग कभी इतना ताकतवर ही ना बनता। और तब लूफी फैसला लेता है अगर अरलोंग को हराना है तो उसकी ताकत को खत्म करना होगा, मतलब उसके बेस मतलब इस महल को तोड़ना होगा जहाँ पर ये सारे नक्शे बने हुए हैं। अब लूफी सीधा अरलोंग के पूरे महल को तोड़ना शुरू कर देता है। अरलोंग लगातार उसे रोकने की कोशिश करता है, उस पर हमले करता है, लेकिन लूफी अब रुकने वाला नहीं था क्योंकि अब उसका टारगेट अरलोंग नहीं बल्कि उसकी पूरी एम्पायर थी। दूसरी तरफ कुरोबी सांजी से कहता है कि नामी ने हमें धोखा दिया और वो तुम्हें भी धोखा देगी, वो बहुत ही बेकार लड़की है। लेकिन ये सांजी सुन नहीं पाता और फिर सांजी इतनी पावरफुल किक देता है कि कुरोबी बहुत दूर जाकर गिरता है। थोड़ी ही देर बाद यूसुफ भी वहां आ जाता है। इधर लूफी अपनी गम गम पावर का पूरा इस्तेमाल करता है, एक के बाद एक हैवी पंचेस और लाते मारना शुरू करता है और पूरा अरलोंग का पार्क टूट जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब उस मलबे के अंदर दब जाता है। बाहर खड़ा जोरो, सांजी, उसोप और नामी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि लूफी भी उस मलबे में दब गया था। अब शायद लूफी ने अपने दोस्तों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन तभी लूफी जिंदा बाहर निकलता है और अरलोंग हार जाता है। अब यहाँ पर यह तो क्लियर नहीं होता कि अरलोंग उस टेंपल के नीचे दबकर मर गया या नहीं, लेकिन वो यहाँ पर हार जरूर गया क्योंकि ये जीत लूफी और उसकी टोली ने अपने नाम कर ली। तभी वहाँ पर रात हो जाती है और कोकोयासी गांव में शुरू होता है सेलिब्रेशन, जश्न, क्योंकि आज उन्हें फाइनली आजादी मिली अरलोंग जैसे खतरनाक मॉन्स्टर से। सांजी अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाता है, इतना टेस्टी कि सब उसकी रेसिपी पूछते हैं। जोरो वैसे तो सांजी को हमेशा इग्नोर करता है, लेकिन चुप चुप के उसका खाना भी खाता है क्योंकि वो इतना टेस्टी जो था। उसोप अपनी हीरो वाली कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैंने अकेले ने पूरी की पूरी एम्पायर खत्म कर दी और अरलोंग को मार गिराया। ये सब सुनकर लूफी भी उसे चीयर करता है, जिससे उसोप भी काफी खुश होता है। और फाइनली अब सब खुश थे और सेलिब्रेशन चल रही थी, जश्न मनाया जा रहा था क्योंकि फाइनली अब ये आजाद है। लेकिन
ये खुशी ज्यादा देर तक चलने नहीं वाली थी क्योंकि वहां पर वाइस एडमिरल ग्राफ आ गया था अपनी पूरी मरीन आर्मी के साथ और सीधा कोबी को ऑर्डर दे देता है कि जाओ लूफी और उसकी टीम को पकड़ लो। लेकिन इस बार कोबी रुक जाता है, वो सीधा मना कर देता है। कोबी कहता है सर मैं आपका ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकता। ग्रैब हैरान हो जाता है, वो उसे चेतावनी देता है और कहता है कि इसकी बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। लेकिन कोबी और हेलमेपो अपनी जगह से हिलते तक नहीं। वो दोनों ही कहते हैं हमें सजा मंजूर है। लेकिन लूफी ने इस गांव को बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसने तो इस गांव को बचाया है। लूफी ये सब सुन रहा होता है और उसकी टोली भी समझ जाती है कि अब एक और लड़ाई शुरू होने वाली है। ग्रैब डिसाइड करता है अगर कोबी और हेलमेपो ना सही तो वो खुद ही एक्शन लेगा और खुद लूफी को पकड़ेगा। वो सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है और लूफी को साइड में ले जाता है। अब होने वाला था लूफी वर्सेस गार्प। गार्प लूफी को समझाने की आखिरी कोशिश करता है। वो कहता है मैं तुम्हें एक ताकतवर मरीन बनाना चाहता हूँ, तुम एक बहुत महान कप्तान बन सकते हो। लेकिन लूफी का जवाब साफ था, वो अपना फैसला ले चुका था, उसे बनना था लुटेरों का बादशाह। और तभी लूफी अपने दादाजी पर हमला कर देता है। लेकिन गार्प इतना पावरफुल है कि लूफी का एक भी अटैक उसको छू तक नहीं पाता। उल्टा गार्प लूफी को एक ही पंच में बहुत दूर देकर मारता है और उसकी यहाँ पर खूब पिटाई भी करता है। लेकिन फिर भी लूफी के फेस पर एक स्माइल रहती है। गार्प उसे मारने ही वाला होता है। तब लूफी हंसते हुए कहता है आप मुझे जितना मारना चाहो मार लो, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं बनकर रहूंगा लुटेरों का बादशाह। ग्रैंड लाइन तक पहुंचना मेरा सपना है और वन पीस को तो सिर्फ मैं ही ढूंढूंगा। और फिर गार्प रुक जाता है। उसे एक पुरानी याद आ जाती है, गोल्डी रोजर की, जब उसे सजा दी जा रही थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गोल्डी रोजर पहले लुटेरों का बादशाह था और जब उसे मौत की सजा दी जा रही थी तब वो हंस रहा था। यहीं पर गार्प को समझ आ जाता है लूफी कोई आम लड़का नहीं है, उसके अंदर भी वही सेम एनर्जी है जो कि एक महान आदमी में होती है और शायद लूफी को रोकना नामुमकिन है। गार्प यहाँ लूफी को पकड़ने नहीं बल्कि उसका टेस्ट लेने आया था। वो देखना चाहता था क्या लूफी अब भी अपने सपने के लिए कुछ भी कर सकता है। और लूफी इस टेस्ट में पास हो जाता है। लूफी थोड़ा फनी वे में बोलता है अगर ये टेस्ट ही था तो इतना मारने की क्या जरूरत थी। गार्प जवाब देता है हाँ जरूरत थी, मुझे देखना था कि तुम अपने इरादे से पीछे हटोगे या नहीं। फिर वो बोलता है तुम जो चाहते हो वही करोगे और एक दिन तुम एक महान लुटेरे बनोगे। लेकिन साथ ही यहाँ पर वो एक वार्निंग भी देता है ये सफर आसान नहीं है और ये रास्ता तुम्हें अकेला भी कर सकता है। तब लूफी बिना देर किए जवाब देता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास मेरे दोस्त हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर कोबी और हेलमेपो हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गार्प लूफी को मारने आया है या फिर पकड़ने आया है, लेकिन ये तो एक टेस्ट था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। लेकिन गार्प लूफी का दादाजी है, वो चाहता है कि लूफी को कुछ ना हो और इसीलिए उसने ये टेस्ट लिया था क्योंकि ग्रैंड लाइन जाना और वहां से वन पीस ढूंढना बच्चों का खेल नहीं है क्योंकि वहां चप्पे चप्पे पर खतरा है। खैर अब अगले दिन नामी अकेली बैठी होती है अपनी माँ बेलामेरी की कब्र के पास। वो अपना पास्ट को याद करती है और खुद से बातें करती है काश मैंने सब कुछ पहले समझ लिया होता। उसे पछतावा होता है कि शायद उसने अगर उस दिन कुछ कर लिया होता तो वो अपनी माँ को बचा सकती थी। तभी नोजिको वहां आ जाती है और नामी को समझाती है चाहे तुम जहां भी जाओ या लुटेरा ही क्यों ना बन जाओ, ये याद रखना तुम्हारा घर हमेशा यही रहेगा और मैं तुम्हारी बहन हूँ। वो उसे ये भी कहती है कभी खुद को अकेला मत समझना और जो भी करो दिल से करो और सही करो। ये सुनकर नामी इमोशनल हो जाती है। फाइनली उसे अपना घर वापस मिल गया था। कोकोयाशी गांव ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था और उसकी फैमिली अब फिर से पूरी हो चुकी थी और नामी ने अरलोंग का टैटू हटा दिया था और उसकी जगह अपने गांव का टैटू बना लिया था क्योंकि अब वो आजाद है। दूसरी तरफ लूफी जाने वाला होता है तभी कोबी उससे मिलने आता है। कोबी के हाथ में एक पोस्टर होता है। जैसे ही लूफी उसे खोलता है पोस्टर पर मंकी डी लूफी की फोटो होती है और अब उसके नाम पर भी इनाम लग चुका होता है जो कि 30 मिलियन बैरीज का होता है। ये देखकर लूफी खुशी से पागल हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है
मैं सबसे बड़ा लुटेरा बन गया। यही तो मेरा सपना था कि उसका नाम और चेहरा पूरी दुनिया में हो। कोबी भी खुश होता है। वो कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा लूफी, और हो सकता है कि हमारी मुलाकात दोबारा हो। लूफी भी स्माइल के साथ बोलता है अगली बार मैं और बड़ा लुटेरा बन चुका हूँगा। अब लूफी अपनी टोली के पास जाता है और फुल एक्साइटमेंट के साथ उन्हें अपना पोस्टर दिखाता है। टोली भी खुश हो जाती है, लेकिन यहीं पर एक बुरी खबर भी थी। अब जितना बड़ा नाम उतने बड़े दुश्मन। लेकिन लूफी बोल देता है हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम सीधा ग्रैंड लाइन जाएंगे, क्योंकि वहीं पर हमें मिलेगा वन पीस। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे लूफी का ये पोस्टर पूरे ईस्ट बिलो में फैल जाता है। अलग अलग जगह लोग उसे देखते हैं। उसके होम टाउन में लोग उसे नोटिस करते हैं। काया भी उसे देखकर स्माइल करती है। जेफ को भी उसकी कामयाबी का पता चल जाता है। लेकिन हर जगह सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि दुश्मन भी होते हैं। बगी गुस्से में होता है। वो फैसला करता है कि वो लूफी से बदला लेगा, और उसके साथ होती है अलविदा, जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था। इसके लिए आपको उसका पार्ट 1 देखना पड़ेगा। अब अलविदा जो कि साफ बोलती है कि वो लूफी को नहीं छोड़ेगी। मतलब लूफी की आगे की जर्नी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अब आखिर में गार्प को भी और हेलमेप्पो को बुलाता है। अब जैसे उन दोनों ने गार्प का ऑर्डर नहीं माना था, मतलब उन दोनों ने ही लूफी को पकड़ने से मना कर दिया था, इसीलिए अब गार्प उन्हें सजा देता है। वो कहता है कि आज से तुम्हारी ट्रेनिंग मैं खुद कराऊंगा। जिसे सुनकर हेलमेप्पो और कोबी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब फाइनली मरीन की सबसे अच्छी ट्रेनिंग मिलने वाली थी। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है ग्रैंड लाइन के एक आइलैंड पर, जहां हम शैंक्स और उसकी टोली से मिलते हैं। तभी वहां पर मिहोक आ जाता है, लेकिन तभी शैंक्स की टोली होशियार हो जाती है, क्योंकि मिहोक दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज है। लेकिन शैंक्स सबको शांत करके बोलता है पहले ये तो देख लो वो आया क्यों है। मिहोक सीधा एक पोस्टर निकालता है। अब जैसे ही शैंक्स उसे देखता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उस पोस्टर में लूफी छपा हुआ था, जिसके नाम पर 30 बिलियन बैरीज का इनाम था। शैंक्स समझ जाता है लूफी भी अब एक लुटेरा बन चुका है, और फिर शैंक्स बोलता है आज के दिन सिर्फ जश्न होगा, सब मिलकर पार्टी करने का इंतजाम करो, क्योंकि एक नया लुटेरा दुनिया में आ चुका है। अब हम वापस लूफी की टोली को देखते हैं। नामी थोड़ी इमोशनल होती है, क्योंकि उसने घर को फिर से छोड़ दिया था और लूफी की टोली अब हमेशा के लिए ज्वाइन कर ली थी। लेकिन तभी लूफी उसके पास आता है और उसे एक सरप्राइज देता है। वो कोकोयासी गांव से ऑरेंजिस ट्रीज लेकर आया था और उन्हें अपने जहाज में लगा देता है, ताकि नामी को कभी अपने घर की कमी महसूस न हो। नामी ये देखकर खुश हो जाती है और कहती है अगर तुमने मुझे एक गिफ्ट दिया है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। टोली मिलकर लूफी को एक बहुत बड़ा लुटेरों का फ्लैग बनाकर देती है, जो कि इस शिप की शान और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब नामी ग्रैंड लाइन जाने का रास्ता चेक करती है, क्योंकि वो खजाना वहीं पर छुपा है। लेकिन तभी नामी एक चीज नोटिस करती है, एक ऐसी नदी जो कि उल्टी पहाड़ के ऊपर चढ़ रही थी। सब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन लूफी बोलता है कोई नहीं, हमें तुम पर यकीन है, तुम हमें वहां तक ले जाऊंगी। और फिर लास्ट में ये सब अपने सपनों को जोर जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, ताकि वो दोबारा जिंदा हो जाए। सबसे पहले लूफी बोलता है कि मैं वन पीस को ढूंढकर लुटेरों का बादशाह बनूंगा। उसके बाद जोरो कहता है मैं बनूंगा दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज। सांजी कहता है मैं ओल बिरू ढूंढूंगा और वहां जाऊंगा। नामी भी बोलती है मैं पूरी दुनिया का नक्शा बनाकर रहूंगी। तभी यूसुफ भी बोल ही देता है कि मैं सबसे बहादुर योद्धा बनूंगा। सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन लास्ट में एक सस्पेंस रह जाता है। एक अनजान आदमी लूफी के पोस्टर को देखकर उसे आग लगा देता है। शायद ये एक और नया दुश्मन बन गया है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है वन पीस लाइव एक्शन का सीजन 1। ये जर्नी तो बस अभी शुरू हुई है, क्योंकि इसके अगले सीजन में हम देखने वाले हैं लूफी और उसकी छोटी सी टीम फाइनली पहुंच जाती है ग्रैंड लाइन, जहां पर उनके नए दोस्त भी बनते हैं और दुश्मन भी, जो कि बहुत खतरनाक और ताकतवर है। अब देखना यह है क्या लूफी अपना सपना पूरा कर पाएगा, और किसने क्यों जलाया लूफी का वो पोस्टर, क्या ये उसके लिए कोई बड़ा खतरा है, और आगे का सफर कितना खतरनाक रहेगा, ये सब हम देखेंगे सीजन 2 में। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में सीजन 2 लिखना होगा। कम से कम 100 कमेंट तो होने चाहिए, तभी सीजन 2 आएगा।
तो कमेंट करने में कोई भी हल्कस मत करना, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत है, पूरी कहानी अभी बची हुई है। अब जरा सोचो, एक पुराना गेम जिसे 4 दोस्त मिलकर खेलते हैं, लेकिन अचानक वो गेम बंद हो जाता है और एक एक करके सब दोस्त उस गेम के अंदर चले जाते हैं। अब वापस अपनी दुनिया में आने के लिए उन्हें वो गेम जीतना होगा। अब सबके पास अपनी अपनी पावर्स है, लेकिन वो गेम कोई मामूली या आम नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी उस गेम के अंदर जाकर वापस नहीं आया। तो अगर जाननी है आगे की कहानी और क्या है उस गेम का राज और कैसे वो पूरा होगा, तो ये सब जानने के लिए जो वीडियो स्क्रीन पे शो कर रही है उस पर क्लिक करो और वीडियो का मजा लो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ कोई मजेदार वीडियो बनाने। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।